पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है पैसे को सही दिशा देना। दोस्तों, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में, बीमारी में या इमरजेंसी में पैसों की टेंशन क्यों होती है? इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है जब जरूरत पड़े तब पैसा आपके साथ खड़ा हो। लेखक M.K. देवीदासन कहते हैं कि अगर इंसान बिना प्लान के पैसा कमाता है तो वो पानी से भरी नाव में छेद करके आगे बढ़ने जैसा है। हम बचपन से सीखते हैं, पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन कोई नहीं सिखाता पैसे को कैसे संभालना है, भविष्य के लिए कैसे तैयार रहना है, रिस्क से खुद को कैसे बचाना है। यही वजह है कि अच्छी सैलरी वाले लोग भी अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी चिंता न बने, पैसा आपकी ताकत बने, तो इस किताब के प्रिंसिपल्स समझना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स आपकी सोच बदल सकते हैं। जो इंसान भविष्य के बारे में नहीं सोचता, भविष्य उसे मजबूर कर देता है। इस किताब में बताया गया है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शुरुआत सोच से होती है, सैलरी से नहीं। लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, अगर आज मेरी नौकरी चली जाए तो क्या होगा? दूसरा, अगर कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो? तीसरा, अगर मैं 60 साल का हो जाऊं तब मेरी आमदनी कहां से आएगी? अगर इन सवालों का जवाब पता नहीं है तो समझ लीजिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी अभी दूर है। इसलिए दोस्तों, किताब कहती है इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड का मतलब कम से कम 6 महीने का खर्च अलग खाते में, जिसे सिर्फ इमरजेंसी में ही छूना है। यह पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, रिस्क में नहीं डालना, सिर्फ सुरक्षा के लिए रखना है, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। याद रखिए, इमरजेंसी फंड मेंटल पीस के बराबर होती है, और जहां मेंटल पीस होती है वहीं से वेल्थ बनना शुरू होती है। बचत वो नहीं जो बच जाए, बचत वो है जो पहले अलग की जाए। ज्यादातर लोग कहते हैं महीना खत्म होने के बाद जो बचता है वही सेव कर लेते हैं, और सच यह है कि महीना कभी कुछ बचने ही नहीं देता। इस किताब में साफ लिखा है, पहले खुद को पैसे दो फिर दुनिया को। मतलब सैलरी आई सबसे पहले सेविंग फिर खर्च। लेखक बताते हैं 50-30-20 रूल। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर 20% भी अभी पॉसिबल नहीं है तो 10% से शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत जरूर करो, क्योंकि सेविंग आदत से बनती है, रकम से नहीं। और जो इंसान सेविंग सीख गया वो इन्वेस्टमेंट भी सीख जाएगा। बीमारी पैसे देखकर नहीं आती, लेकिन पैसा न हो तो बीमारी जान ले लेती है। इस किताब में लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस आपकी ढाल है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं अभी तो सब ठीक है, इंश्योरेंस बाद में देखेंगे, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शुरुआत यही से होती है। सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आज के समय में एक छोटी सी बीमारी सालों की बचत खा जाती है। लेखक सलाह देते हैं इंडिविजुअल या फैमिली हेल्थ कवर जरूर ले, कैशलेस सुविधा हो, सिर्फ कंपनी पर निर्भर न रहे। इसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यह नहीं कि आप मरने की सोच रहे हैं,
बल्कि इसका मतलब है आपके बाद भी आपके परिवार की जिंदगी रुके नहीं। टर्म इंश्योरेंस सस्ता होता है, ज्यादा कवर देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मजबूत नींव बनाता है। याद रखिए, इंश्योरेंस अमीर बनने के लिए नहीं, गरीब होने से बचने के लिए होता है। जो पैसा बिना समझे इन्वेस्ट होता है वही पैसा सबसे पहले डूबता है। इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही लोग शेयर, क्रिप्टो, ट्रेंडिंग सोचने लगते हैं, लेकिन इस किताब में लेखक साफ कहते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले नॉलेज जरूरी है, लालच नहीं। इन्वेस्टमेंट के 3 बेसिक रूल बताए गए हैं। पहला, रिस्क समझो। दूसरा, गोल तय करो, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। तीसरा, टाइम दो, जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ा खतरा है। लेखक कहते हैं म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। SIP डिसिप्लिन सिखाती है। मार्केट गिरता भी है, उठता भी है। जो लोग डर कर भागते हैं वो मौका खो देते हैं। इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो आपको एक्साइटमेंट दे, इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको नींद दे। जवानी में जो रिटायरमेंट नहीं सोचता, बुढ़ापे में मजबूरी सोचता है। इस किताब का सबसे मजबूत चैप्टर रिटायरमेंट प्लानिंग पर है। लेखक कहते हैं रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं, एक स्थिति है। अगर आपकी आमदनी रुक गई और खर्च चलता रहा तो आप रिटायर नहीं, मजबूर हैं। इसलिए जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना कम बोझ पड़ेगा। रिटायरमेंट के लिए PF, NPS, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स, सबका सही बैलेंस जरूरी है। सबसे जरूरी बात, बच्चों पर डिपेंड मत रहिए, आत्मनिर्भर रहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली मतलब यही है, आपकी उम्र बढ़े लेकिन आपकी इज्जत कम न हो। बच्चों का भविष्य सपनों से नहीं, सही प्लानिंग से बनता है। हर माता पिता चाहते हैं अच्छा स्कूल, अच्छी पढ़ाई, सुरक्षित भविष्य, लेकिन दोस्तों बिना प्लानिंग ये सब सिर्फ चाहत बनकर रह जाता है। इस किताब में कहा गया है बच्चों के नाम पर पैसे बचाइए, लेकिन बच्चों को पैसे पर निर्भर मत बनाइए। एजुकेशन प्लानिंग, इन्फ्लेशन समझकर चलिए। आज 10 लाख कल 30 लाख हो सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो जरूरी है। बच्चों को पैसा नहीं, पैसे की समझ दीजिए, यही असली विरासत है। कर्ज वो जंजीर है जो दिखती नहीं, लेकिन दोस्तों इंसान को चलने नहीं देती। इस किताब में कर्ज को लेकर बहुत साफ चेतावनी दी गई है। लेखक कहते हैं हर लोन बुरा नहीं होता, लेकिन हर लोन जरूरी भी नहीं होता। आज का इंसान EMI पर फोन लेता है, EMI पर गाड़ी लेता है, EMI पर लाइफ जीता है और फिर कहता है पैसा बचता ही नहीं। किताब बताती है 2 तरह के कर्ज होते हैं। पहला, गुड डेबिट एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, इनकम बढ़ने वाला लोन। दूसरा, बैड डेबिट क्रेडिट कार्ड, लाइफ स्टाइल लोन, दिखावे का लोन। बैड डेबिट आपकी इनकम नहीं बढ़ाता, आपकी नींद छीन लेता है। लेखक कहते हैं क्रेडिट कार्ड सुविधा है, सैलरी नहीं। EMI कमाई का हिस्सा नहीं है। अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो कर्ज को कंट्रोल करना सीखना होगा। गरीबी किस्मत से नहीं, गलत फैसलों से आती है। इस किताब में कुछ सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियां बताई गई है जो आम लोग बार बार करते हैं। सबसे पहली गलती, प्लानिंग के बिना कमाना। दूसरी गलती, सेविंग को टालते रहना। तीसरी गलती, इंश्योरेंस को बेकार समझना। चौथी गलती, शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना देखना। लेखक कहते हैं जो इंसान हर स्कीम में कूदता है वो कहीं का नहीं रहता।
फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्लो प्रोसेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लोग सुरक्षित रहते हैं। पैसा जेब में हो या न हो, दिमाग में होना चाहिए। यह किताब सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की किताब है। फाइनेंशियल सिक्योर इंसान दिखावा नहीं करता, तुलना नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता। वो जानता है कब खर्च करना है, कब रोकना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है। लेखक कहते हैं अमीर बनने से पहले मजबूत बनो, क्योंकि मजबूत सोच कमजोर हालात में भी आपको संभाल लेती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली मतलब है डर के बिना जीना, फैसले आज़ादी से लेना, भविष्य से घबराना नहीं। अगर आप भी ऐसी सोच बनाना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं, रोज निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। इस पूरी किताब का सार यही है कि ज़्यादा पैसा जरूरी नहीं, सही प्लान जरूरी है। अगर आप इमरजेंसी के लिए तैयार हैं, इंश्योरेंस से सुरक्षित हैं, सेविंग की आदत डाल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, कर्ज से दूर हैं, तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल सिक्योर हैं। छोटे कदम, सही दिशा और लगातार डिसिप्लिन, यही इस किताब की आत्मा है। अगर यह पूरी बुक समरी आपको समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती है।